इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग का दायरा लगातार वसी होता जा रहा है। हमले और जवाबी हमलों का दौर लगातार जारी है, जहां पर ईरान के तेहरान पर लगातार इजराइल और अमेरिका की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं। इसके जवाब में ईरान भी पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ और भरपूर तरीके से ईरान जवाब दे रहा है। और इस बीच सबसे पहले हम आपको जो बड़ी खबर है वो बता दें, ईरान की तरफ से कई अटैक किए गए हैं। इजराइल के, चाहे तल अबीब की बात करें या हैफा की बात करें या इसके अलावा मशरिकी यरूशलेम की बात करें, इन जगहों पर ईरान की तरफ से बड़े ड्रोन हमले किए गए। और इसके अलावा पूरे मशरिक़ वस्ता में जहां पर अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तंसीबात है, वहां पर भी बड़े पैमाने पर इस बीच हमले किए गए हैं। तो जो बड़ी खबरें हैं उन पर हम सबसे पहले नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ईरान के मिसाइल हमले के बाद सेंट्रल इजराइल में शदीद खौफ और हरास फैल गया है। लोगों में डर है और सायरन बजने की आवाजें लगातार सुनी जा रही हैं। यह खबर दरअसल सेंट्रल इजराइल की है, जहां पर लाखों लोग रात के वक्त अपने घरों और कमरों से निकलकर महफूज पनागाहों की तरफ भागने पर मजबूर देखे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइलों की इत्तला मिलते ही हंगामी सायरन पूरे शहर में बज उठे। लोग फौरी तौर पर बंकरों और शेल्टर्स की तरफ मुंतकिल हो गए। लोगों में एक अफरा तफरी मच गई। और इस बीच इजरायली दिफाई निजाम यानी आयरन डोम ने कई मिसाइलों को फजा में ही तबाह करने की कोशिश की। इजरायली हुकाम के मुताबिक मिसाइल हमले के बायस दारुल हुकूमत के करीब और वस्ती इलाकों में शदीद खतरे की सूरत हाल पैदा हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेज और रेस्क्यू टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दरअसल यह हमला मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान हुआ है, जहां ईरान और इजराइल के दरमियान हालिया दिनों में फौजी कार्रवाइयां लगातार तेज हो गई हैं। ईरान ने जारी जंग के दौरान पहली बार अपने जदीद सेजिल 2 बैलिस्टिक मिसाइल को इस्तेमाल किया है। जी हां, यह बड़ी खबर दरअसल इस जंग के बीच में, इस कशीदगी के बीच में आ रही है, जहां पर लगातार ईरान अब बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। और इस बीच जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो यही है कि ईरान ने इस जंग के दौरान पहली बार अपने जदीद मिसाइल यानी सेजिल 2 बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जिसे बाज रिपोर्ट्स में डांसिंग मिसाइल भी कहा जा रहा है। जी हां, सेजिल मिसाइल दरअसल ईरान की ये लेटेस्ट और जदीद मिसाइल है और ये काफी खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। माहिरीन का और एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेजिल मिसाइल दरअसल इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है और इसके अलावा ये अपने साथ काफी धमाका खेज जो मवाद है वो लेकर एक तरह से चल सकती है। और इस मिसाइल के बारे में यानी सेजिल मिसाइल के बारे में जो सबसे अहम बात कही जाती है वो ये कही जाती है कि ये मिसाइल दरअसल एक रास्ते पर नहीं चलता है, बल्कि ये डिफेंस सिस्टम को भटकाने के लिए अपना रास्ता बदलती रहती है। और इसी वजह से सेजिल मिसाइल को डांसिंग मिसाइल भी कहा जा रहा है। आपको बता दें कि इस सेजिल मिसाइल 2 की परवाज का रास्ता आम बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह सीधा नहीं होता है, बल्कि यह हवा में, फजा में हल्की तब्दीलियों के साथ हरकत करता रहता है ये मिसाइल। और इस गैर मामूली हरकत से रडार और फजाई दिफाई निजाम को धोखा देना बहुत आसान हो जाता है। इसी वजह से इस मिसाइल को डांसिंग मिसाइल का नाम भी दिया गया है, जिसकी रेंज तकरीबन 2000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। और कहा जाता है कि सेजिल मिसाइल के जरिए से 2000 किलोमीटर का ये जो टारगेट है, ये मिसाइल सिर्फ बहुत कम वक्त में यानी हवा से भी तेज इसकी रफ्तार एक तरह से बताई जाती है। और ये कहा जाता है कि तेहरान से तल अबीब तक इसके पहुंचने में सिर्फ 9 मिनट का ही वक्त एक तरह से लगता है, यानी इसकी रफ्तार काफी ज्यादा है। 2000 किलोमीटर रेंज यानी तेहरान से तल अबीब तक यह मिसाइल एक तरह से अटैक कर सकता है। ऐसे में यह खबर निकल कर आई है कि पहली बार ईरान ने इस जंग में अपने सेजिल मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जो बहुत ही घातक हथियार एक तरह से माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हालिया हमलों में इस मिसाइल का इस्तेमाल करके इजराइल के अंदर और दूर दराज जो अहदाफ हैं, जो टारगेट्स हैं, उन्हें निशाना बनाया है, जिसे जंग में एक बड़ी अस्करी पेशरफ्त भी दरअसल समझा जा रहा है। तो इस हमले के बाद पूरे इजराइल में दरअसल हाहाकार मचा हुआ है, अफरा तफरी मची हुई है। और इजराइल ने भी दरअसल यह दावा किया है
कि अब ईरान की तरफ से लेटेस्ट और बहुत खतरनाक मिसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि इजराइल ने कहा था कि ईरान की तरफ से जो मिसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो दरअसल क्लस्टर मिसाइल यूज किए जा रहे हैं, जिसमें एक मिसाइल से सैकड़ों जो गोले हैं वो दरअसल एक साथ निकलते हैं, सैकड़ों जो शेल हैं वो एक साथ निकलते हैं, जिसकी वजह से एक बड़े दायरे में, एक बड़े वसी पैमाने पर तबाही दरअसल होती है। और अब यह कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने सिजिल मिसाइल 2 जो बैलिस्टिक मिसाइल है, जो बहुत खतरनाक मिसाइल है, उसका इस्तेमाल भी इस जंग में किया है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि मशरिक़ वस्ता में भी बड़े पैमाने पर ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। और इस बीच जो खबर आ रही है वो दरअसल यूएई यानी मुत्तहदा अरब अमारात के शहर फुजैरा से आ रही है, जहां फुजैरा के ऑयल इंडस्ट्री जोन में ईरान ने ड्रोन हमले के बाद अचानक आग भड़क उठी है। हुक्काम के मुताबिक यह हमला तेल की तंसीबात को निशाना बनाकर किया गया है, जिसके बाद बड़े पैमाने पर आग उठती हुई और आग लगती हुई दिखाई दी। फुजैरा मीडिया ऑफिस के मुताबिक ड्रोन हमले के नतीजे में फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में आग लग गई। फौरी तौर पर सिविल डिफेंस और इमरजेंसी टीमें मौके पर पहुंच गई। ताजा इत्तलात के मुताबिक किसी जानी नुकसान की खबर इस हमले में नहीं है, लेकिन यह इलाका बहुत अहम समझा जाता है क्योंकि फुजैरा बंदरगाह खलीज ओमान के किनारे वाक़ है और यह मुत्तहदा अरब अमारात का वो अहम ऑयल एक्सपोर्ट मरकज है जो अबनाए हुर्मुज को बाईपास करता है। इधर मुत्तहदा अरब अमारात के मसरूफ तरीन हवाई अड्डे यानी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद शदीद आग भड़क उठी है, जिसके बायस तमाम परवाजें आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है और दुबई ने अपना एयर स्पेस भी पूरी तरह से बंद कर दिया है। यूएई ने भी अपना एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर दिया है और परवाजों को फिलहाल मुअत्तल कर दिया है। लोगों में दरअसल दहशत फैली हुई है, लोग अपने अपने वतन वापस जाना चाह रहे हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान या दूसरे ममालिक के जो लोग दुबई या यूएई में फंसे हुए हैं वो दरअसल अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार ड्रोन हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं, ऐसे में दुबई ने भी और मुत्तहदा अरब अमारात ने भी अपनी तमाम परवाजें बंद कर दी हैं। जो एयर स्पेस है उसे भी बंद कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मुश्तबा ड्रोन हमला हवाई अड्डे के कार्गो या सर्विस एरिया के करीब हुआ है और हमले के बाद बड़े पैमाने पर आग और धुआं पूरे इलाके में देखा गया। हिफाजती इक़दामात के तहत परवाजों की आमदोरफ्त रोक दी गई है। इमरजेंसी और फायर फाइटिंग टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है और हुक्काम का कहना है कि वाकई की तहकीकात जारी है और मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इजाफी सिक्योरिटी इक़दामात किए जा रहे हैं। दरअसल यह हमला मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान पेश आया है, जिसकी वजह से खित्ते के कई अहम मकामात और तंसीबात को निशाना बनाने के खदशात लगातार बढ़ गए हैं और यही वजह है कि पूरे इलाके में दरअसल डर और खौफ का माहौल है। पूरे मशरिक़ वस्ता में हाहाकार मचा हुआ है। मशरिक़ वस्ता का कोई भी ऐसा इलाका या शहर या मुल्क नहीं है जो ईरान के टारगेट पर ना हो और ईरान पहले भी इस बात को साफ कर चुका है कि दरअसल उन्हीं इलाकों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उन्हीं जगहों को टारगेट किया जा रहा है जो दरअसल जहां पर अमरीकी तंसीबात हैं, अमरीका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमरीका की एम्बेसी है या फिर अमरीका के सिक्योरिटी फोर्सेस जहां पर है, उन्हीं इलाकों को दरअसल टारगेट किया जा रहा है। इस बीच ईरान जंग की ताजा सूरत हाल में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इत्तेहादी ममालिक को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है क्योंकि उन्होंने अबनाए हुर्मुज को खोलने के लिए अमरीकी मिशन में शामिल होने से हिचकिचाहट दिखाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने कई ममालिक से दरख्वास्त की थी कि वो जंगी जहाज भेजकर तेल बरदार जहाजों को महफूज रास्ता फराहम करें, लेकिन जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन और जनूबी कोरिया समेत कई ममालिक ने इस फौजी कार्रवाई में शामिल होने से ही इनकार कर दिया है। ट्रंप का कहना था कि हम कई दहाइयों से इन ममालिक की हिफाजत करते आए हैं, अब इन्हें भी हमारी मदद करनी चाहिए। तो आप देखिए कि अब अमेरिका दरअसल गिड़गिड़ा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल अब परेशान है और वो दूसरे ममालिक से इस जंग में दरअसल मदद मांग रहे हैं और अबनाए हुर्मुज को लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। जिस तरह से ईरान ने अबनाए हुर्मुज को बंद कर दिया है और यहां की जो गुजरगाह है, यहां से कोई भी ऑयल टैंकर गुजर नहीं सकता है। तो ऐसे में पूरी दुनिया में आप देखिए
कि एक अफरा तफरी का माहौल है। दरअसल अबनाए हुर्मुज दुनिया की सबसे अहम तेल गुजरगाह मानी जाती है। तकरीबन दुनिया के 20% तेल की तरसील इसी रास्ते से होती है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग की वजह से यहां कशीदगी बढ़ गई है और आलमी तेल की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। और ईरान पर इल्जाम है कि उसने जहाजरानी को महदूद कर दिया है। हालांकि ईरान का कहना है कि अबनाए हुर्मुज सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद है और जिन ममालिक से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है वो ममालिक अबनाए हुर्मुज को दरअसल इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात की खुद ईरान ने वजाहत की है। अमेरिका इस रास्ते को दोबारा खोलने के लिए इत्तेहादी ममालिक की बहरी मदद दरअसल चाहता है, लेकिन कई ममालिक जंग में बराह रास्त शामिल होने से गुरेज कर रहे हैं। तो लगातार इस जंग का दायरा भी बढ़ता जा रहा है और इस बीच जो बहुत बड़ी खबर इराक से भी आ रही है, इराक में भी जो अमेरिका का सिफारत खाना है, जो एम्बेसी है, उस पर भी अटैक किया गया है, ड्रोन से अटैक किया गया है। आपको बताते चलें कि पूरे मशरिक़ वस्ता में बगदाद में मौजूद इजराइल का सिफारत खाना सबसे अहम सिफारत खाना और सबसे बड़ा सिफारत खाना है, जिस पर लगातार ईरान की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले भी यह खबर आई है कि इराक में बगदाद में मौजूद अमेरिका के सिफारत खाने को ईरान ने निशाना बनाया है। यहां पर आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी और एक अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखने को मिला है। इससे पहले आपको बता दें कि कुर्दिस्तान में जो एक बड़ा एयरबेस अफगानिस्तान अमेरिका का था, उससे भी नुकसान ईरान ने पहुंचाया है। तो कुल मिलाकर पूरे मशरिक़ वस्ता के अलग अलग ममालिक की बात करें जहां पर अमेरिका की तंसीबात हैं, अमेरिका के हवाई अड्डे हैं, अमेरिका के डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस जहां पर मौजूद हैं या डिफेंस सिस्टम जहां पर मौजूद है, उन्हें लगातार ईरान एक तरह से निशाना बना रहा है। ईरान लगातार चोट पहुंचा रहा है इजराइल और अमेरिका को। और इस बीच इजराइल के अंदर की अगर बात करें तो इजराइल में भी जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, दरअसल वो डरावनी तस्वीरें हैं और इजराइल में भी गजा जैसी सूरत हाल नजर आ रही है। इजराइल में जानी नुकसान भले ही कम हो रहा हो, लेकिन जिस तरह से बड़े मिसाइल और रॉकेट और लेटेस्ट ड्रोन के जरिए ईरान हमला कर रहा है इजराइल पर, ऐसे में इजराइल के अंदर भी काफी ज्यादा तबाही मची हुई है। इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का कोई अता पता नहीं है, हालांकि वो ये जताने के लिए कि जिंदा है, इस बीच उन्होंने अपने कई वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किए हैं जहां पर वो आम लोगों से बात करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इन वीडियो को भी शक की नजर से देखा जा रहा है और यह माना जा रहा है कि यह वीडियो फेक है या एआई के बनाए हुए ये वीडियो हैं। ऐसे में अभी इस खबर की तस्दीक नहीं हो पाई है कि इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू कहां पर छुपे हुए हैं, ज़ेरे ज़मीन हैं या फिर मार दिए गए हैं, या आखिर बेंजामिन नेतन्याहू कहां पर हैं इस जंग में। यानी इस जंग में इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। आप देखिए इजराइल का तलाबीब पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है। मशरिकी यरूशलेम में काफी ज्यादा ईरान ने नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा हैफा शहर जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, जहां पर इजराइल का सबसे बड़ा एयरबेस है, यहां पर भी ईरान ने कई बार अटैक किया और काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। बैत-ए-यम में भी काफी ज्यादा नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा है। तो इजराइल की कमर पूरी तरह से ईरान ने इस जंग में तोड़कर रख दी है। दूसरी तरफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भी बुरी तरह इस जंग में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और अब तो वो दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं, चाहे चीन की बात की जाए, जापान की बात की जाए या कोरिया की बात की जाए, इन ममालिक के सामने अब अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अब एक तरह से अपनी कमजोरी और जो परेशानी है उसे लेकर अब एक तरह से पूरी दुनिया से भीख मांग रहे हैं। तो जो ईरान दरअसल इस जंग में कमजोर समझा जा रहा था, वो पूरी ताकत के साथ अब जंग में उतर आया है और यही वजह है कि अब अपने लेटेस्ट हथियार भी इस जंग में ईरान इस्तेमाल कर रहा है। और अब आप देखिए कि इस जंग में ईरान ने सेजिल-2 जो मिसाइल है, जो बहुत खतरनाक मिसाइल मानी जाती है, उसके इस्तेमाल की भी बात कही जा रही है और यह कहा जा रहा है कि पहली बार ईरान ने इस जंग में अपने सेजिल-2 मिसाइल का इस्तेमाल किया है।